हेलो बच्चों, कैसे हो। देखो, आपका जो ऑनलाइन टेस्ट होगा उसमें जो आपको लिंक मिलेगा वो किस तरह का मिलेगा उसके लिए, और फिर जब आप लिंक पर क्लिक करोगे तो आप कहाँ पहुँचोगे और आप उसके बाद क्या क्या करना है, इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो जो ये लिंक मिलेगा आपको वो कुछ इस तरह का होगा। ये जो नीचे लिंक देख रहे हो ये वाला लिंक है ना। जैसे आप इस लिंक पर क्लिक करोगे, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आप कहाँ पहुँच जाओगे, आप इस वेबसाइट वाले पेज पर पहुंच जाओगे। ठीक है, इसमें क्या है कि आपको ये जो पेज है वो कुछ इस तरह का दिखाई देगा। इसमें यहाँ पर नीचे, यहाँ नीचे आपको ऑनलाइन टेस्ट स्टार्ट करने के लिए ऑप्शन मिलेगा। ठीक, अब तो आपको क्या करना है, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका अगर यूज़र नेम और पासवर्ड पहले से लॉगिन में डला हुआ है, ठीक है, तो आप सीधा इस पेज पर आ जाओगे। ठीक, और अगर आपका जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपने नहीं डाला था तो आप कोई बात नहीं, आपको ऑप्शन देगा एक जगह लॉगिन आईडी और फिर पासवर्ड डालने के लिए। बस आपको वो लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालना है। जैसे ही आप एंटर करोगे तो आप कहाँ पहुँच जाओगे, यहाँ पर पहुँच जाओगे। यहाँ पर ये आपको दिखा रहा है कि आपके जो टेस्ट है उसकी डिटेल क्या है। आपके टेस्ट में 14 क्वेश्चन है। इस तरह से जिन जिन क्लास का अलग अलग टेस्ट होगा उसमें अलग अलग डिटेल होगी, है ना, अलग अलग क्वेश्चन होंगे। तो इस तरह से वो उनका अलग अलग डिटेल आपको दिखाएगा। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, लास्ट में एक और ऑप्शन मिलेगा आपको, ये जो ऑप्शन है एक स्टार्ट टेस्ट नाउ, इस पर जब आप क्लिक करोगे तो आप कहाँ पहुँच जाओगे, अपने ऑनलाइन टेस्ट पर पहुँच जाओगे। ये आपका ऑनलाइन टेस्ट आ गया। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, यहाँ ऊपर जो है आपको, यहाँ ऊपर जो है आपको टाइम दिखाई देगा। ठीक, आपके पास कितना टाइम है उतना ये आपको यहाँ पर दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ पर 1 से लेकर के 14 तक आपके क्वेश्चंस हैं जो आप इसमें अटैम्प्ट करोगे। ठीक है, जैसे इसमें आपको पहला क्वेश्चन जैसे मिलेगा, फॉर एग्जांपल अ बाइट इज़ डिनोटेड बाय बी। ठीक है, तो ये ट्रू है या फॉल्स है, आपको ये देखना है। तो ये मान लीजिए ट्रू है, तो आप ट्रू पर टिक करोगे और नेक्स्ट पर क्लिक कर दोगे। जो आपका नीचे ये जो नेक्स्ट वाला बटन है इस पर आप क्लिक करोगे। ठीक, ध्यान रखना, अगर आपने एक बार नेक्स्ट कर दिया तो आप इसको दोबारा वापस नहीं कर सकते। तो एक बार जब आप आंसर दे रहे हो तो उसको ध्यान से देख लेना कि आपने आंसर ठीक दिया है या नहीं। ठीक है, जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो आपका जो आंसर है वो सेव हो जाएगा और फिर आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि डैश इज़ द टेक्नोलॉजी यूज्ड इन 4th जनरेशन। अब इसमें क्या है कि आपके फिल इन द ब्लैंक्स हैं, आपके टिक द करेक्ट हैं और आपका जो है ट्रू फॉल्स है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है एक मतलब मिक्स होकर के आएगी। ऐसा नहीं कि आपको सीक्वेंस में मिलेगी, पहले ट्रू फॉल्स आ रहे हैं फिर आपका फिल इन द ब्लैंक्स आ रहे हैं और फिर मैचिंग आ रही है, मतलब इस तरह से नहीं आएगा। ये अपने मर्ज़ी से, ये हमने भी सेट नहीं किया, ये वेबसाइट जो है अपनी मर्ज़ी से हर क्वेश्चन को रेंडमली सेट करती है। तो आपको ये नहीं पता होगा कि अब आपके सामने कौन सा क्वेश्चन आएगा, कि वो एमसीक्यूज़ में से आएगा या फिर ट्रू फॉल्स में से आएगा, वो आप खुद देखोगे। ठीक है, तो जैसा अभी जो सेकंड क्वेश्चन आया ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स में से आया। ये पूछ रहा है कि इसमें डैश इज़ द टेक्नोलॉजी यूज इन 4th जनरेशन कंप्यूटर्स, तो वो कौन सी थी। मान लीजिए इसका आंसर हमारा VLSI है। ये हमने सेट कर दिया और फिर हम अगेन नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। तो इस तरह से आप क्या करोगे, एक एक करके 14 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करोगे। जब आपके 14 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे तो आपका जो नीचे ऑप्शन है, ये जो नीचे ऑप्शन है आपका एंड सबमिट टेस्ट, इस पर फिर आप क्लिक करोगे लास्ट में, जब आपके 14 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए अब मैंने इस पर क्लिक कर दिया। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि आपने टेस्ट, डू यू वांट टू रियली वांट टू सबमिट द टेस्ट, प्रेस यस एंड सबमिट एंड योर टेस्ट। तो अगर आपने यस कर दिया तो आपका जो टेस्ट है वो सबमिट हो जाएगा। अगर आपने नो कर दिया तो आप वापस देख सकते हो एक बार, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, मान लीजिए हमने कंप्लीट कर दिया और हम इसको यस कर देते हैं, तो हमारा जो टेस्ट है वो सेव हो जाएगा और हमारे सामने हमारे टेस्ट में जो हमने जो किया है उसका रिज़ल्ट हमें मिल जाएगा। तो आप क्या करोगे, इस तरह से इस पूरे टेस्ट को क्लियर करोगे। ठीक है, यहाँ पर लिखा जाएगा योर रिज़ल्ट हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड। तो आप फिर क्या कर सकते हो,
आप यहाँ पे जा कर के देख भी सकते हो कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए कितने नहीं। व्यू रिज़ल्ट पर जाओगे तो आपको यहाँ से आपका रिज़ल्ट का जो टेस्ट का रिज़ल्ट है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, फ़िलहाल आपका ये सब डिटेल हमारे पास सेव होगी और आपको भी दिखाई देगी। तो अच्छी तरह तैयार करके अच्छी तरह से टेस्ट देना, ठीक है, ताकि हम इसको आगे आपको दे सकें। आई होप कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है।